तो लीजिए आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 4.1। ये फोर्थ चैप्टर पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाए, द्विघात समीकरण है या नहीं कैसे पता लगाया जाए, और जो लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए होते हैं उनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएं, द्विघात समीकरण कैसे बनाएं। देखिए इससे जुड़ी खास खास प्रॉपर्टीज भी है, गुणधर्म है, उन पर भी सवाल आते हैं। तो अगर आप आरबीएससी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो या सीबीएसई से हो या आईसीएसई से हो या फिर आप किसी भी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप रीट मेंस या रीट लेवल 1 2 किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, हर एग्जाम के लिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 की बात करें हम। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको लगभग 6-7 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये पूछ रहा है कि आपको पता लगाना है कि ये जो क्वेश्चन है या ये जो इक्वेशन दे रखा है, समीकरण दे रखा है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं। मैंने यहाँ पहला क्वेश्चन लिख दिया, देखो फर्स्ट का फर्स्ट, x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। आपको पता लगाना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। वैसे इस बीच में बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैं एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करा चुका हूं, मतलब यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करा चुका हूं। एलसीएम एचसीएफ वाला, दूसरा आपके पॉलिनोमियल वाला, बहुपद वाला, और तीसरा आपके लीनियर इक्वेशन, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब इस चैप्टर के अंदर जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, देखिए x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। हमें पता लगाना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि द्विघात समीकरण का मतलब ये हुआ कि हमेशा हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है, तुलना करनी है। मतलब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, हल करके होल स्क्वायर खोल लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए। अगर उसमें x की पावर 2, x की पावर 1 और कांस्टेंट टर्म आते हैं तो वो द्विघात समीकरण होगा। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, अगर उसमें a इक्वल टू 0 है यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, इसका मतलब वो द्विघात समीकरण नहीं है। और अगर a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब वो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब हम बात करें इससे, इसको हल करें तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x+1 होल स्क्वायर खोलना आपको आता होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि a+b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सर्व समीकरण नंबर फर्स्ट, आइडेंटिटी फर्स्ट यूज की होगी आपने। वैसे मैं इसको यूज कम करता हूं, मैं तो डायरेक्ट ही बताता हूं कैसे। देखिए x+1 होल स्क्वायर, इट मींस पहली वाली टर्म का स्क्वायर कर दो, प्लस फर्स्ट और सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करो, तो 1 का x से मल्टीप्लाई किया, x डबल करो 2x, ये 2x, फिर 1 का भी स्क्वायर कर दो तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। उधर आप क्या करोगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 2x माइनस 2 का 3 से करो 6, आप इसे आगे बढ़ा लो तो ये x स्क्वायर प्लस ये 2x और 2x इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, और वो ये माइनस का 6 भी इधर ले आओ तो ये +1 प्लस 6 इक्वल टू 0। इट मीन्स x स्क्वायर 2x प्लस का और माइनस का 0 हो गया, तो ये +7 इक्वल टू 0। आप देखिए कि इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और a की वैल्यू 0 हो या 0 नहीं हो। तो देखिए यहाँ अगर आप इससे कंपेयर करें तो इसमें a की वैल्यू कितनी है, 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर का गुणांक 1 है, कुछ नहीं है तो,
और b भले ही 0 है क्योंकि ये x वाला टर्म इसमें है ही नहीं, कट गया था, ठीक है। तो यहाँ पर b की जगह 0 है और c कितना है 7। तो आप कह सकते हो कि ये x + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। ये इस तरीके से आपको इसको करना होगा। अब ये है सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकेंड। तो यहां पर भी सेम वही काम करना आपको। इसे आप आगे बढ़ा लीजिए, x² - 2x और इस -2 का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो -2 का 3 से किया, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का x से किया तो ये 2x। देखिए x², ये 2x भी इधर ले आओ, इस -2x को ये रखो, तो ये वाला 2x प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये -2x, और 6 माइनस का इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, ये 0। आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, x² - 4x + 6 = 0। आपको क्या करना है, ax² + bx + c = 0, इससे कंपेयर करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में घुस गए, इसका मतलब द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सारे इसको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं क्योंकि द्विघात है इसलिए। तो आपको इस पूरे इक्वेशन को आपको इस चैप्टर में किंग मान के चलना है, इसके बिना कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट a है, तो ये a = x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लिख दीजिए। फिर b = क्या है -4, c = क्या है 6, ये c की वैल्यू आ गई। यानी अपने को b और c से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें खास तौर से ये देखना पड़ेगा, ये दोनों शर्तें बता रही है कि यहाँ a = 1 आ रहा है, इट मीन्स a 0 नहीं है, और इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो थर्ड वाला क्या दे रखा, देखो x - 2x + 1 = x - 1x + 3। अब क्या है कि आपको इस टर्म का इससे गुणा करना पड़ेगा, इसको इससे गुणा करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। हालांकि अपन एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि x + a × x + b = होता है x² + a + b x + ab, ये अपन ने पढ़ी है। लेकिन इसमें क्या है कि हम डायरेक्ट करते हैं इसको, डायरेक्ट कैसे, पहले ही इस x का इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x बाहर और x + 1, फिर -2 का भी इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो ये x + 1 मल्टीप्लाई करना बाकी, हमने इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है केवल। अब ये ऐसे ही यहाँ पर भी x बाहर, तो ये x + 3, फिर -1 बाहर और ये x + 3। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, x का इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, तो x का x से किया x², ये प्लस, फिर x का 1 से किया x, फिर 2 का x से किया तो -2x, फिर -2 का +1 से किया तो -2 प्लस माइनस माइनस, फिर इधर x का x से किया तो ये x², x का 3 से किया तो +3x, फिर -1 का x से किया तो x, 1x अपन लिखते भी नहीं है, फिर -1 का +3 से तो -3। ये हमारा काम हो गया। अब मैं एक बात बताना चाहूंगा, आगे और बार बार यूज होगा, जब बीच में इक्वल का सिंबल है, साइन है, और जैसा पद इधर है वैसा ही इधर है, इन दोनों को आप डायरेक्ट ही उड़ा दीजिए, पहले ही उधर लाएंगे, फिर माइनस का x² बनेगा, फिर आप कहोगे कि एक प्लस का एक माइनस का है, कैंसिल हो गया, इससे अच्छा पहले उड़ा दो। फिर इधर देखो आप, अब यूनिक आप इसको और इसको उड़ा दो, यहाँ प्लस का x है, यहाँ माइनस का x है, तो सेम नहीं हुआ, इसलिए आप इस x में से 2x पहले माइनस कर लीजिए तो -x -2, उधर 3x में से x माइनस कर लीजिए तो ये 2x -3। अब आप इस 2x को इधर ले आइए तो -x -2x -2
3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। ये -2x और -x का हो जाएगा माइनस का 3x, 3 में से 2 गया +1 इक्वल टू 0। अब यहां आपको क्या करना है, किससे तुलना करनी है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जैसा कि मैंने यहां पर इससे किया था। यहां देखिए आपके a यानी x² वाला टर्म इसमें है ही नहीं, x² वाला पद इसमें है ही नहीं, इसका मतलब a इक्वल टू क्या आ गया 0। तो a इक्वल टू ये वाली शर्त जो है अपने लागू नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। सीधा सीधा यही काम करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये ऐसे आपको पहचान करी, बस सोल्व करना आना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करना, आपको होल स्क्वायर खोलना यही बता रहा हूं इसमें, जो आपको आगे इसकी खास तौर से जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट का फोर्थ क्या कह रहा है, सेम वैसा ही पैटर्न है, आप डायरेक्ट पहले x का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या बनेगा, बाहर x इम्प्लेस जरूर लगाना, और ये 2x प्लस 1 फिर -3, ये हो जाएगा 2x प्लस 1, और उधर आपके x ऑलरेडी बाहर ही है तो केवल x को ही दोनों से मल्टीप्लाई करना है। बस यहाँ x का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो पहले 2x से करिए, तो ये हो जाएगा कितना 2x², फिर x का 1 से कीजिए x, फिर 3 का 2 से करिए तो ये 6x, फिर प्लस बाहर माइनस तो -3 का 1 से करिए 3, और x का x से करिए x², x का 5 से कीजिए 5x, ये मल्टीप्लाई कर लिया। बस अब आप इसमें 2x² है, इसे आप यहीं रखिए, इस x² को इधर शिफ्ट कीजिए, माइनस का हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन मैंने कहा था कि डायरेक्ट ही काट दीजिए अगर सेम टर्म हो, तो यहाँ देखिए 2x² है या x² है, यूनिक ही x² एक से काट दो, खाली 2 रख दो यहाँ पे, ऐसी गलती नहीं करनी है। तो ये सेट कर लिया अपन ने, शिफ्ट कर दिया इधर, फिर x में से 6x गया तो माइनस का 5x, ये माइनस का 3, ये -5x भी इधर ले आओ, उधर आपके कौन बच गया 0। अब आप इसमें 2x² में से 1x² माइनस करो तो ये 1x² बच गया, यहाँ 1 होता है, 1 हम लिखते नहीं है। फिर ये 5x प्लस का है, दोनों ही माइनस के, तो माइनस का क्या हो जाएगा 10x, और ये माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये हमारा काम हो गया। आप देख लीजिए कंपेयर किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये a कितना है 1, ठीक है, मतलब 0 नहीं है। b और c कितना हुआ, ये भी साथ लिखना सीख लेना, b है -10, c है -3, तो ये ध्यान रखें आप, a b c तीनों लिखना आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि आगे वाले पार्ट में ये सब करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन क्या, गिवन समीकरण इक्वेशन द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इतना सा तो काम करना था। अब बात करें अपन क्वेश्चन नेक्स्ट की, 6 वाला है शायद ये। देखिए यहाँ पर भी सेम वही काम करना, 2x का पहले x से मल्टीप्लाई करिए तो ये बाहर 2x रहने दीजिए, और x -3 अंदर आ जाएगा, फिर -1 बाहर रहेगा, फिर x -3 अंदर रहेगा। ठीक ऐसे ही उधर भी कर लीजिए, तो राइट हैंड साइड में x, ये x -1 प्लस 5, फिर x -1, अब मल्टीप्लाई तो करना है, इस 2x का दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो 2x का पहले x से करिए तो ये 2x², फिर -2 का 3 से तो 6x, साथ में है x भी, फिर ये -1 का x से करिए तो -x, फिर -1 का -3 से कीजिए, प्लस का 3 हो जाएगा। फिर इधर x का दोनों से करना तो पहले x का x से करिए, ये हो जाएगा x², x का -1 से करिए -x, 5 का x से करिए 5x, 5 का -1 से करिए -5। लो हमारा काम हो गया। सेम वही काम 2x² -x², इसको इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस का 6x, देखिए यहाँ -x और इधर ही -x, जैसा मैंने भी कहा था कि सेम टर्म हो अपोजिट साइड्स में तो वहीं उड़ा दो।
अब ये बच रहा देखो माइनस का 6x और उधर प्लस का 5 था, तो माइनस का 5 कर दो, इधर ला करके शिफ्ट चेंज कर दो, फिर ये +3 और ये -5 भी इधर आ जाएगा, तो ये उधर 0 बच गया। अब आप इसे आगे बढ़ा लीजिए, 2x² में से x² गया तो ये x² माइनस का, ये -6 और -5 -11 यानी कि -11x हो गया। फिर ये 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 = 0। अब आप बताइए कि इसमें a = 1 है, b = कितना है -11, c = 8 है। आप इससे कंपेयर कर लीजिए, तो आप देख रहे हो कि a not equal to 0, इट मीन्स गिवन समीकरण यानी इक्वेशन क्या है, द्विघात समीकरण है। बस ये काम करना अपने को। ये है क्वेश्चन फर्स्ट का 6 वाला। अब इसमें इस साइड में तो कुछ करना ही नहीं है, जैसा है वैसे रहने दीजिए। 3x + 1, उधर आपको होल स्क्वायर खोलना है। मैंने कहा ना होल स्क्वायर खोलना है अगर 2 टर्म का तो कुछ नहीं करना, पहले वाले का लिखा स्क्वायर, फिर माइनस है इसलिए माइनस लगाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दीजिए तो 2x हो जाएगा, 2x का डबल 4x, फिर -2 इसका स्क्वायर कर लीजिए तो प्लस का 4। हमारा काम हो चुका। अब मैंने कहा कि अगर दोनों सेम टर्म आए तो डायरेक्ट उड़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके 3x, उधर से 4x इधर ले आए और +1 है, 4 माइनस कर दे इधर तो ये 0। तो आप देखिए ये 7x - 3 = 0 आ गया। तो आप इससे कंपेयर कर लीजिए, यहाँ क्लियर दिख रहा है आपके a = 0 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। b की वैल्यू इसके अंदर 0 है, c की वैल्यू कितनी है वो आप कमेंट करके बताइए। फर्स्ट का 7th वाला क्वेश्चन x + 2 होल क्यूब है, तो आपको होल क्यूब खोलना आना जरूरी है। वो कैसे 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, ये होता है a + b होल क्यूब, और इसको लिखने का तरीका क्या है, a³ + 3 × पहले का स्क्वायर, दूसरा +3 × पहला नहीं दूसरे का स्क्वायर, प्लस लास्ट वाले का क्यूब। तो ये a³ यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, इधर से b और b, तो सेम इस तरीके से इसको बढ़ा लीजिए आगे आप, क्या होगा ये a³ यानी कि x³ +3, फिर a² यानी कि x², फिर b यानी कि 2, फिर +3 और ये a इट मीन्स x, b² यानी कि 2 का स्क्वायर तो 4, फिर प्लस b³ और b³ इट मीन्स 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा। ठीक है, और उधर आप लिख दीजिए क्या, 2x का अंदर मल्टीप्लाई करना तो कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x³ - 2x, 2x का x³ से करोगे ना, x² से करोगे तो 2x³। अब इसको आगे बढ़ा लीजिए, ये हो जाएगा x³ + 2 × 3 6x² + 4 × 3 12x + 8 = 2x³ - 2x। अब ये x³ उधर से 2x³ को इधर शिफ्ट कीजिए, माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का 2x³ + 6x², फिर ये 12x और 2x इधर ले आए तो प्लस का 2x और ये प्लस का 8 = 0। अब इसमें x³ में से 2x³ माइनस करें तो ये हो जाएगा माइनस का x³ + 6x² और 12 और 2 14x + 8 = 0, +8 = 0। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ स्क्वायर से ऊपर भी है, मैक्सिमम पावर 3 हो गई है यहाँ पर, तो यहाँ अधिकतम जो घात है मैक्सिमम पावर वो 3 है। अगर यहां तक ही होता तो वो द्विघात समीकरण होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, लेकिन पावर 3 हो गई तो आप कह सकते हो कि यह द्विघात समीकरण नहीं है।
आ गया समझ में? ये इसमें आपको ध्यान रखना होगा। पावर 3 हो गई है। द्विघात समीकरण में हमेशा एक ही बात कि मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। ये है फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन। और देखिए बड़ा लग रहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। इधर वाले टर्म में कुछ भी नहीं करना, आपको पहले उधर वाले का होल क्यूब खोल लेना। तो आपको बता देता हूं मैं, चलो x माइनस 2 का पहले मैं अलग से कर लेता हूं। आप देखो कि x माइनस 2 होल क्यूब कैसे खोलोगे? एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू पहले का स्क्वायर दूसरा, फिर क्योंकि माइनस है तो पहले वाले में माइनस लग जाएगा, दूसरे में मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, ध्यान रखना। प्लस माइनस प्लस, फिर 3, फिर ये, और अब की बार इसकी जगह इस पर स्क्वायर लगा दें, फिर माइनस और ये होल क्यूब। तो ये यहाँ x बटेगा, यहाँ 2 बैठेगा, यहाँ x 2 और 2। तो इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई। एक्स क्यूब माइनस और 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो ये प्लस का 12x और माइनस का 8। ठीक है, ये वाली टर्म क्या बन गई है? और इस टर्म को ऐसे कैसे यहाँ लिख दीजिए, तो मैं लिख लेता हूँ, चलो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ देखिए सेम मैंने जो कहा वही काम यहाँ हो गया है, ये कैंसिल हो गए। अब माइनस 4x स्क्वायर ऐसे लिख दो, ये माइनस का 6x स्क्वायर इधर ले आओ तो प्लस का 6x स्क्वायर, ये माइनस x उधर से 12 को इधर ले आओ, फिर प्लस 1 और प्लस 8 इक्वल टू 0। फिर यहां देखिए ये आपके 4x स्क्वायर था, तो 6 में से 4 गए, 2x स्क्वायर माइनस x और ये यानी कि 13x और ये प्लस का 9 इक्वल टू 0। देखिए सीधा सीधा आप कह सकते हो कि a नॉट इक्वल 0। क्यों? क्योंकि a इक्वल टू 2 है, b कितना है माइनस का 13 और c कितना है आप बता दीजिए, कमेंट करिए। c कितना है बताओ? प्लस का 9। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये वाली शर्त अप्लाई हो रही है, a 0 नहीं है 2 आ रहा है, इसका मतलब ये गिवन इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपके एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अगर आप सेकेंड पार्ट जिसके अंदर सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, जिनसे आपको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, अगर वो भी देखना चाहें और आप चाहते हैं कि वो भी आपको ऐसे ही मैं करके बताऊं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि यस समझ में आ रहा है, आप आगे कंटिन्यू रखिए।